अन्याय एवं अत्याचार विरुद्ध निजेर जवाब। आज अंतिम दिन है जंगल महल के एरिया में, क्या लग रहा है अभी तक? দেখুন এর কাছে আর কিছু নাই, এই খেলা হবে, আমরা বলছি মেলা হবে, জনগণের মেলা হবে, লোকতন্ত্রের মেলা হবে এবং ডেভেলপমেন্টের মেলা হবে। খেলা করে মানে পশ্চিমবঙ্গে 10 বছর ধরে শাসন, তারপরে এখন বলছে খেলা হবে। 10 বছর ধরে কি হলো জনগণ তো এটা जानते চায়। अभी जंगल महल एरिया में क्या पोजीशन है? अभी आपने जंगल महल एरिया में बहुत अच्छा पोजीशन है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता मत बना चुकी है हमारे प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशियों को जिताने के लिए। और मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक जंगल महल में और यहीं से ये शंखनाद हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन। आपके प्रचार गाड़ियों पर हमला होता रहा, आपको रोका गया, अभी आते समय भी आपको बहुत सारे हर्डल्स को पार करना पड़ा। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी देश का विकास चाहती है, भारतीय जनता पार्टी जन का प्रगति चाहती है, लेकिन कुछ लोग अपना राजनीति चाहते हैं, सत्ता चाहते हैं और इसीलिए वो रंगदारी, गुंडागर्दी, अन्याय अत्याचार के बल पर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। और आपको मालूम है कि तृणमूल कांग्रेस ने ऐसे अपराधियों का संगठन और ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की है जिसकी बड़ी श्रृंखला है। पिछले दिनों में भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नाम से सम्मान यात्रा के रूप में एक रथ निकलने की योजना जो बनी थी, वो रथ सड़क पर था। तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उस पर हमला किया। हम लोगों ने इस मामले को लेकर के चुनाव आयोग को और जनता के बीच में ये कहा कि देखिए ये सरकार लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, बलजोरी से लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहती है। जो बाहरी का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, देखिए अब बाहरी का मुद्दा उठाने के विषय पर मैं ये कहूँगा कि उनको उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन लोगों को संरक्षण दे करके ये कोशिश किया जा रहा है कि देश असुरक्षित हो। भारत के रहने वाले लोगों के ऊपर में, हम तो यहीं के बगल के रहने वाले हैं, यहाँ 20 किलोमीटर दूर हमारा क्षेत्र है, हमें अगर बाहरी कह रहा है तो फिर इस असमझ माने इसकी समझ को मैं क्या कहूँ। मुन्ना जी, आप लोग झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, वृहद झारखंड में ये आता रहा है, आपको क्या लगता है कि एक पहल होनी चाहिए वृहद झारखंड को लेकर भी, जंगल महल एरिया को लेकर? देखिए ऐसा है, इस समय में मैं समझता हूँ कि हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से हम अभी भी बृहद संस्कृति का पार्ट है। और सांस्कृतिक दृष्टि से जैसे हमने यहाँ खुले मन से अपनी भाषाओं में बातचीत किया, कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि हमसे अलग है। तो सवाल ये है कि आज पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हो रहा है तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में पश्चिम बंगाल के मतदाता के हिसाब से वो पश्चिम बंगाल के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस इलाके की जनता अपना मतदान करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिवर्तन लाए और एक सरकार बनाए जिस सरकार के माध्यम से इस क्षेत्र के, इस उपेक्षित क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो।